हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कि द एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द पब्लिक अवेयरनेस। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है? ये पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाता है एंड नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल इशूज़, और जो भी एनवायरमेंटल इशूज़ हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज भी हमें देता है। प्रोवाइड फैक्ट्स, ओपिनियंस और द स्किल्स ऑफ मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टेक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। इट डज नॉट एडवोकेट ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस। अब देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसके 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, इवेल्यूशन एबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले समझते हैं अवेयरनेस क्या है। तो टू हेल्प पीपल एक्वायर एन अवेयरनेस ऑफ एंड ए सेंसिटिविटी टू द टोटल एनवायरनमेंट एंड इज एलाइड प्रॉब्लम्स। यानी एनवायरमेंटल साइंस में हम जितने भी इसके एलाइड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी अवेयर करते हैं लोगों को। इसके सेंसिटिविटी के बारे में भी एनवायरनमेंट से अवेयर कराते हैं। अब इसके एलाइड प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब हम जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल साइंस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो उन सभी का प्रॉब्लम्स भी इसमें हम अवेयर करते हैं, या उसका जितने भी अवेयरनेस हैं या फिर नॉलेज हैं वो भी इसके साथ अलाइड प्रॉब्लम्स में आते हैं। ये जो अलाइड प्रॉब्लम्स का मतलब यही हुआ। नॉलेज टू हेल्प पीपल एक्वायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। और इससे एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस को लेके हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है और उससे एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, मतलब उससे कनेक्टेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी नॉलेज गेन्स करना और उसके अच्छे से एनवायरनमेंट को समझना, अंडरस्टैंड हो पाना। और एटीट्यूड्स में इसमें क्या बता रहा है कि टू हेल्प पीपल एक्वायर सोशल वैल्यूज। हमारा सोशल वैल्यूज क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेके हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, हमारा कंसर्न कैसा है, हमारा फीलिंग्स कैसा है, एंड द मोटिवेशन टू एक्ट टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूवमेंट इट। और साथ साथ इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे, तो उसका भी सोशल वैल्यूज है। अब उसके बाद आते हैं स्किल्स पे। स्किल्स क्या है? टू हेल्प पीपल एक्वायर द स्किल्स फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, कैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इवेल्यूशन एबिलिटी टू हेल्प पीपल इवेल्यूट एनवायरमेंटल मेजर्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशल, एस्थेटिक एंड एजुकेशनल फैक्टर्स। अब इवेल्यूशन एबिलिटी में क्या था? सबसे पहला हमारा है इकोलॉजिकल कंसर्न होना चाहिए, यानी इकोलॉजिकल प्रोग्राम्स होना चाहिए। पॉलिटिकल्स में कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल कैसा होना चाहिए, सोशल, एस्थेटिक एंड एजुकेशनल। अब सोशल मतलब सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल कैसा होना चाहिए, एस्थेटिक मतलब सीनिक ब्यूटी को लेकर हमारा होना चाहिए, मैंने सुंदरता का, सौंदर्य मैंने देखने को लेकर होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा एस्थेटिक वैल्यूज को भी बढ़ाता है। एजुकेशनल फैक्टर्स भी है। साथ साथ में पार्टिसिपेशन, इसमें क्या क्या पार्टिसिपेशन है? तो टू हेल्प पीपल डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले है हमें एनवायरनमेंट को लेके लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी डेवलप करना पड़ेगा। एंड अर्जेंसी रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और जल्द से जल्द क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में भी अर्जेंसी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने ये सोचा और आज से 5 साल 10 साल के बाद में हम लोगों ने एनवायरमेंट को लेकर कुछ नहीं किया, तो ये भी एक गलत चीजें हैं, ये भी नहीं करना है। साथ साथ में उस पर जितना जल्दी हो सके इस पर एनवायरमेंट को लेकर काम भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या क्या स्टेजेस हैं? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा फॉर्मल एजुकेशन होगा और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। एक होगा फॉर्मल एजुकेशन, एक होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि इट इंक्लूड्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड
यूनिवर्सिटी लेवल्स एज वेल एज टीचर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स। तो फॉर्मल एजुकेशंस में क्या क्या इंक्लूड होंगे, जितने भी टीचिंग हैं, ट्रेनिंग्स हैं, जो भी हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो, हायर सेकेंडरी लेवल पे हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, सभी के सभी फॉर्मल एजुकेशंस में आएंगे, यानी फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशंस में आएंगे। ये हमारा प्राइमरी स्टेज होगा, लोअर सेकेंडरी स्टेज होगा, एट हायर सेकेंडरी स्टेज होगा, कॉलेज स्टेज होगा और यूनिवर्सिटी स्टेज होगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे छोटे बच्चे को भी प्राइमरी लेवल पे ही ईवीएस पढ़ाया जाता है। प्राइमरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस एक पेपर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसमें एनवायरमेंटल साइंस तो है ही, साथ साथ में उसमें सोशल साइंस को भी इंक्लूड किया गया है, सोशल साइंस को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। लोअर सेकेंडरी स्टेज में इसमें क्या है कि साथ साथ में जनरल साइंस होगा, उसमें टीचिंग होगा और कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे और फील्ड वर्क भी होंगे। एट सेकेंडरी और स्कूल स्टेजेस में हम उस पर और स्किल बेस्ड पे काम करेंगे ताकि उसमें टीचिंग हो, प्रैक्टिकल्स हो और फील्ड वर्क हो। कॉलेज लेवल स्टेजेस में जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये चीज़ पढ़ाया जाता है, वो कंपलसरी है कि कॉलेज में आपको एक पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको पढ़ना ही होगा। साथ साथ में यूनिवर्सिटी स्टेजेस में भी हैं, स्ट्रेसेस इज गिवन ऑन टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। सम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड IITs ऑफर कोर्सेज इन एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। और यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे कोर्स अभी कराया जा रहा है, इसमें ऑनर्स भी है, ठीक है। एट यूनिवर्सिटी स्टेज देयर आर 4 मेजर एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन: एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इकोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज भी हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी यूनिवर्सिटी स्टेजेस में, और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज करा रहे हैं अभी। तो ये जितने भी एजुकेशन हैं एनवायरमेंट, ये सारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के फॉर्मल पार्ट्स में आएंगे, यानी फॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल कैटेगरीज की। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारा नॉन फॉर्मल्स में भी नॉन फॉर्मल्स में भी होता है। जैसे इट डील्स विद यूथ एंड एडल्ट फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, फैमिली, फैक्ट्री वर्कर, मैनेजर, डिसीजन मेकर्स। यानी टीचिंग स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग को छोड़कर जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होंगे एनवायरमेंटल में, वो सारे एनवायरमेंटल एजुकेशन में इंक्लूड होंगे। जैसे कोई भी जागरूकता अभियान हम चलाते हैं या पब्लिक अवेयरनेस कराते हैं, वो तो सारे नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशंस। देखिए फॉर्मल एजुकेशंस में एक है ना कोर्स बेस्ड सिलेबस होता है, यानी उसमें एक करिकुलम में वो एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स इंक्लूड होता है। जबकि नॉन फॉर्मल्स में ऐसा कोई भी करिकुलम में या सिलेबस में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा पेपर कुछ भी नहीं होता। बस वो एक हमारे सोसाइटी में एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए वो बताया जाता है कि एनवायरमेंट को वो कंजर्व करना चाहिए, एनवायरमेंट से क्या क्या हमें अच्छाई हैं, क्या उसका मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है और ये सभी नॉन फॉर्मल्स में आएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं, एनवायरमेंट डे मनाते हैं। जितने भी इसके लिए फिर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे सर्विस वगैरह में भी, यानी प्रोफेशनल, टेक्निकल पर्सनस, लीगल एक्सपर्ट्स भी रखा जाता है एनवायरमेंटल ऑफिसर के तौर पे, बाय अरेंजिंग रेगुलर कोर्सेज फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल हैं, उन्हें भी एजुकेट किया जाता है उन बाय दियर लीडर्स, यानी उनके लीडर्स के द्वारा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशंस का एक होता है चिपको मूवमेंट से। चिपको मूवमेंट आप लोग जानते होंगे। तो ये चिपको मूवमेंट भी एक एनवायरमेंटल एजुकेशन का ही पार्ट था। साथ में एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशन ऑन द एनवायरमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। देयर फाउंडेशन कोर्सेज, यानी बहुत सारे फाउंडेशन कोर्सेज भी होते हैं, कैसे IAS, IPS और IFS के ट्रेनिंग्स में और आर्म्स फोर्सेस में। और बहुत सारे MP, MLA जो हैं वो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लेकर डिस्कस करते हैं, किनसे, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। बहुत सारे जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इस पे काम करते हैं। तो ये सारे जितने भी होंगे सब नॉन फॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, यानी नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।